हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कृष्णा गौर। दोस्तों, इंटरनेट पर बहुत से ऐसी वेबसाइट हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में बैन है। ऐसे में आप उन वेबसाइट्स को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि आपकी कंट्रीज़ में बैन है या ब्लॉक है, तो आप उन वेबसाइट्स को कैसे एक्सेस करेंगे? जी हाँ दोस्तों, उन ब्लॉक वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए आप यूज़ करते हैं वीपीएन। हम में से ज़्यादातर लोग वीपीएन यूज़ करते हैं या कभी ना कभी हमने उनका नाम ज़रूर सुना है, लेकिन क्या हम जानते हैं दोस्तों वीपीएन क्या है, वीपीएन कैसे यूज़ करते हैं और वीपीएन को हम क्यों यूज़ करते हैं? ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये एक तरह की नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हम अपने प्राइवेट नेटवर्क और वाईफाई को सिक्योर करने के लिए करते हैं। दोस्तों, वीपीएन हमारे पर्सनल डेटा को सिक्योर करता है ताकि कोई भी हैकर हमारे डेटा को हैक ना कर सके और हम इजीली अपने डेटा को कहीं पर भी ट्रांसफ़र या एक्सेस कर सकें। वीपीएन हमारे डेटा को सिक्योर करने के साथ साथ जो भी ब्लॉक वेबसाइट्स होती हैं या एप्लीकेशन होती हैं उनको एक्सेस करने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, बात करें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वीपीएन कैसे काम करता है, तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं नेटवर्क क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। बात करें नेटवर्क की, जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को एक साथ वायर वायरलेस के थ्रू जोड़कर उनमें आपस में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर देते हैं या फिर डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम नेटवर्क कहते हैं। एक नेटवर्क का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। दोस्तों, आपने देखा होगा इंटरनेट पर बहुत से लोग जुड़े होते हैं जो अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, तो ये बेस्ट एग्जांपल है नेटवर्क का। इंटरनेट एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है नेटवर्क का। बात करें नेटवर्क के टाइप्स की, तो नेटवर्क दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पब्लिक और दूसरा प्राइवेट नेटवर्क। बात करें पब्लिक नेटवर्क की, तो पब्लिक नेटवर्क एक टाइप का ही नेटवर्क है जहां पर कोई भी किसी भी इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकता है या फिर अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब। प्राइवेट नेटवर्क की बात करें तो अगेन ये भी एक प्रकार का नेटवर्क ही है जहां पर डेटा या इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखा जाता है ताकि कोई भी उसे आसानी से एक्सेस ना कर सके। दोस्तों, जो प्राइवेट नेटवर्क होता है हम इसको इस प्रकार से डिजाइन या कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि नेटवर्क से बाहर कोई भी डिवाइस या अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे प्राइवेट नेटवर्क में हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये नेटवर्क क्या था, कैसे कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि वीपीएन कैसे काम करता है, तो इसको हम दो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। पहले एग्जाम्पल में जब आप अपने डिवाइस से वीपीएन के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए ये आपका डिवाइस है, आपने अपने डिवाइस में वीपीएन की सर्विसेज ऑन की। जैसे आप अपनी सर्विसेज ऑन करते हैं तो आपका जो डिवाइस होता है वो एक रिक्वेस्ट भेजता है आपके वीपीएन सर्वर पे, जो कि आपके पब्लिक जो आपका आईपी होता है, ये जो मैक एड्रेस होता है, उसके साथ आपकी रिक्वेस्ट जाती है। जो भी वेबसाइट आप सर्च कर रहे होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन के साथ वो रिक्वेस्ट जाती है आपके वीपीएन सर्वर पर। लेकिन दोस्तों, यहां पर क्या होता है कि वीपीएन सर्वर आपकी उस रिक्वेस्ट को आगे इंटरनेट पर सेंड तो कर देता है, लेकिन जो आपकी जो इंफॉर्मेशन थी, जैसे कि आपका जियो लोकेशन, आपका आईपी एड्रेस, आपका मैक एड्रेस, वीपीएन सर्वर आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन को हाइड कर देता है और अपने से जनरेट नए आईपी एड्रेस या नई इंफॉर्मेशन के साथ वो आगे आपके रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है इंटरनेट पर, और जिसके थ्रू आप ब्लॉक वेबसाइट्स को इजीली एक्सेस कर पाते हैं। बात करें दूसरे एग्जांपल की, तो जब आप दो प्राइवेट नेटवर्क के बीच में वीपीएन के थ्रू इंटरनेट पर होते हुए आप अपने डेटा को एक्सेस करते हैं, तो यहां पर वीपीएन कैसे काम करता है ये समझते हैं। अब मान लीजिए आपकी एक लोकेशन है दिल्ली, जहां पर आपका एक प्राइवेट नेटवर्क है। दूसरी आपकी लोकेशन है मुंबई की, यहां पर भी आपका प्राइवेट नेटवर्क है। लेकिन जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आप कम्युनिकेट करेंगे इंटरनेट के थ्रू, जो कि आपका पब्लिक नेटवर्क में। तो अब आप यहां पर दिल्ली लोकेशन से मुंबई लोकेशन का जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन, उसको कैसे एक्सेस करेंगे? तो अगेन जैसे ही आप वीपीएन की सर्विसेज ऑन करते हैं,
आपकी वीपीएन की सर्विसेज आपका एक सिक्योर चैनल क्रिएट हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पर जो आपका चैनल बनता है वो वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, जहां पर आपका डेटा मूव होता है वीपीएन के सिक्योर टनल के थ्रू और आप इजीली मुंबई लोकेशंस पर जो भी आपका डेटा है या इंफॉर्मेशन है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो चैनल क्रिएट होता है ये वर्चुअल चैनल क्रिएट होता है, वर्चुअल टनल क्रिएट होती है, जिसके थ्रू आपका डेटा सिक्योर रहता है। आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के डेटा को, इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर पाते हैं। दोस्तों, अभी हम एक टर्म यूज कर रहे थे वीपीएन टनल, लेकिन हमें नहीं पता कि वीपीएन टनल क्या होती है, तो इसमें हम जानते हैं वीपीएन टनल क्या होती है। दोस्तों, वीपीएन टनल एक प्रोटोकॉल प्रोसेस है जो हमारे डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट के बीच में एक इनक्रिप्टेड टनल या चैनल या लिंक आप बोल सकते हैं क्रिएट कर देता है, जिससे जो भी डेटा इंटरनेट में या जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो सिक्योर हो जाता है, जिससे आपका डेटा हैक होने से बच जाता है। अब बात करें प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल एक तरह का सेट ऑफ रूल्स है जो कि डिजिटल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, प्रोटोकॉल के थ्रू ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कैसे ट्रांसमिट होगा या डेटा हमारे पास कैसे रिसीव होगा। बात करें इंक्रिप्शन की, तो इंक्रिप्शन अगेन ये एक तरीका है जिससे किसी भी जानकारी या डेटा को हम एक सीक्रेट कोड में बदल देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी हैकर या अनऑथराइज्ड पर्सन, कंप्यूटर या डिवाइस उस कोडिंग को नहीं समझ पाता और हमारा जो डेटा है वो हैक नहीं हो पाता। अब बात करें दोस्तों टनलिंग प्रोटोकॉल की, तो ये टनलिंग प्रोटोकॉल की मदद से हम जो हमारी इंफॉर्मेशन है या हमारा जो पर्सनल डेटा है वो इंटरनेट का यूज करके एक प्राइवेट नेटवर्क से दूसरे प्राइवेट नेटवर्क में भेजने में जो सुरक्षित सिक्योर लेयर जो बनाती है वो टनलिंग प्रोटोकॉल के थ्रू ही बनता है, जिससे हमारा डेटा सुरक्षित एक प्राइवेट नेटवर्क से दूसरे प्राइवेट नेटवर्क में मूव होता है। अब दोस्तों बात करें कि वीपीएन टनलिंग में कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल है जो यूज होते हैं, तो कुछ ऐसे प्रोटोकॉल मैं आपके सामने रख रहा हूं जो कि वीपीएन टनलिंग में यूज होते हैं। पहला SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, दूसरा TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, IPsec इसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी बोलते हैं, और एक और प्रोटोकॉल है जो कि यूज करते हैं टनलिंग में जो कि है L2TP मतलब लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल। दोस्तों, हमने जाना टनल क्या होता है, टनलिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, लेकिन अब जानते हैं वीपीएन को हम क्यों यूज करते हैं। तो वीपीएन को यूज करने का सबसे पहला रीजन जो है वो है प्राइवेसी। दोस्तों, लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, उनके लिए वीपीएन एक बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि वीपीएन यूजर जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है या लोकेशन होती है उसको छुपा देता है, साथ ही हमारा जो IP एड्रेस है उसको भी हाइड कर देता है, जिससे कि हमने कौन सी वेबसाइट को सर्च किया, हमने कौन सी वेबसाइट पे क्या देखा और हमने क्या डाउनलोड किया, ये किसी को पता नहीं चल पाता और हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हम सर्च करते हैं वो सिक्योर रहता है। दूसरा वीपीएन यूज करने का जो मेन रीजन है वो है सिक्योरिटी। दोस्तों, इंटरनेट का एक बहुत बड़ा सच ये भी है कि यहाँ पर आए दिन ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम, हैकिंग और डेटा चोरी जैसे बहुत सारी खबरें सुनने को मिलती हैं। ऐसे में वीपीएन यूज करना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वीपीएन आपको ऑनलाइन सुरक्षा तो प्रदान करता ही है, साथ के साथ आपको सिक्योर कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ एक और मेन रीजन है वीपीएन यूज करने का, वो है बाईपास रिस्ट्रिक्शन। दोस्तों, हम में से बहुत ज्यादा लोगों ने सुना है कि बहुत सी कंट्रीज में ये वेबसाइट बैन है, बहुत सी कंट्रीज में टिकटॉक बैन है, व्हाट्सएप बैन है, तो उन एप्लीकेशंस को या उन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए भी हम वीपीएन यूज करते हैं। तो वीपीएन क्या होता है कि वीपीएन के द्वारा जो वीपीएन आईएसपी के द्वारा जो लगाए गए रिस्ट्रिक्शन होते हैं उनको बाईपास करके हमारी जो रिक्वेस्ट है दूसरे वीपीएन सर्वर के थ्रू इंटरनेट पर भेजता है और वहां पर सारी हमारी इंफॉर्मेशन को हमारे तक अवेलेबल करा देता है। दोस्तों, बात करें वीपीएन क्यों यूज करते हैं, तो इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये आप है, जब आप वीपीएन यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस होता है कि आपने अपने लैपटॉप पर या मोबाइल पर एक वेबसाइट को सर्च किया, जैसे आपने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट जाती है इंटरनेट पर। दोस्तों, यहाँ पर आप बिना वीपीएन के यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि एयरपोर्ट पे हम वाईफाई यूज करते हैं, होटल में हम वाईफाई यूज करते हैं, लेकिन वो वाईफाई सिक्योर नहीं होता है। तो जैसे हम कोई भी रिक्वेस्ट डालते हैं तो बीच में क्या होता है, कुछ हैकर्स होते हैं,
वो क्या करते हैं, वो इस ताक में होते हैं कि आपके डेटा को कैसे ना कैसे करके एक्सेस किया जाए, हैक किया जाए, जिससे कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कई बार हम देखते हैं हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि बैंकिंग साइट पे हम एटीएम की इंफॉर्मेशन, अपने बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन डालते हैं, हैकर्स इस इंफॉर्मेशन को हैक करने के फिराक में होते हैं ताकि आपके डेटा को हैक करके उसका मिसयूज किया जा सके। लेकिन जब हम यूज करते हैं, जब हम कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं वीपीएन की मदद से, तो होता क्या है कि जैसे आप वीपीएन ऑन करते हैं तो आपके डिवाइस, चाहे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो या फिर मोबाइल यूज कर रहे हो, जैसे आप उसमें वीपीएन की सर्विसेज ऑन करते हैं तो वीपीएन की सर्विसेज ऑन होते ही आपके और नेटवर्क के बीच में एक सिक्योर चैनल क्रिएट हो जाता है जिसको हम वीपीएन टनल कहते हैं। वीपीएन टनल की मदद से आपका जो डेटा है वो इजीली ट्रांसफर होता है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो हाइड रहती है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है और आप इजीली अपने डेटा को एक्सेस कर पाते हैं बिना किसी थ्रेट के, बिना किसी हैकर्स के इन्वॉल्वमेंट के। अब दोस्तों हमने समझ लिया वीपीएन को हम कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, लेकिन वीपीएन के टाइप्स भी हम जान लेते हैं। तो वीपीएन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो है रिमोट एक्सेस। दोस्तों एक कॉर्पोरेट कर्मचारी या एक कॉर्पोरेट यूजर जब भी कहीं ट्रैवल करता है तो अपनी कंपनी की जो निजी वेबसाइट होता है उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए रिमोट एक्सेस का या रिमोट एक्सेस वीपीएन का यूज करता है। अब मान लीजिए आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं, आपका जो ऑफिस है वो दिल्ली में है और आप मूव कर रहे हैं किसी अदर लोकेशन पे। अगर आप अदर लोकेशन से अपने दिल्ली लोकेशन की वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन को जो यूज करता है वो प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट होकर इंटरनेट के थ्रू अपने डेटा को एक्सेस करता है। दूसरा जो हमारा वीपीएन का जो टाइप है वो है साइट टू साइट। अब यहां पर जो वीपीएन अधिकतर कॉर्पोरेट जगत में उपयोग किया जाता है, इस वीपीएन का जो उपयोग है कंपनी डिफरेंट जो ऑफिसेज हैं उनके साथ जुड़ने के लिए करती है। इससे कंपनी एक ही नेटवर्क पर कई कंपनियों से जुड़ सकते हैं। अब होता क्या है कि आप एक मुंबई लोकेशन में हैं, अब आप बैंगलोर लोकेशन को भी एक्सेस करना चाहते हैं, दिल्ली लोकेशन को भी एक्सेस करना चाहते हैं, लखनऊ लोकेशन को भी एक्सेस करना चाहते हैं। आप इन सभी लोकेशन के साथ साइट टू साइट वीपीएन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं जिसमें आपका डेटा बिल्कुल सेफ रहता है। तो दोस्तों इस टॉपिक में जानते हैं हमने क्या क्या कवर किया, तो बता दूं आपको कि हमने इस टॉपिक में कवर किया है वीपीएन क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वीपीएन कैसे काम करता है, वीपीएन टनलिंग क्या होती है, वीपीएन टनलिंग में कौन कौन से प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, वीपीएन हम क्यों यूज करते हैं, वीपीएन के टाइप्स क्या हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।